वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैथ्स की एक लंबी गैप हो गई हमारे बीच में। मैथ्स के 2-3 वीडियोस लगातार अपलोड हुए थे। एक गैप के बाद वापस से हम मिल रहे हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, समय कम होता है। आगे बढ़ते हैं। हम यूक्लिडियन प्रमेय को पढ़ रहे थे। प्रमेय को लेमा भी कहेंगे यहाँ पे। इसी क्रम में हमने एल्गोरिदम पढ़ा था। अब एल्गोरिदम आएगा। क्या होता है एल्गोरिदम? कुछ नहीं, किसी समस्या को सॉल्व करने को स्टेप बाय स्टेप जब करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। आपने महत्तम समापवर्तक निकाला होगा भाग विधि से, सिंपल, बचपन से ही निकालते हैं। यहाँ पे यूक्लिडियन मेथड से निकालेंगे, उससे हम कहेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम या फिर यूक्लिड्स लेमा, या हिंदी में कहेंगे यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से या यूक्लिड का भाग लेमा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है। आपको अपने टेक्स्ट बुक से, अपने बुक से बाकी के सवाल को सॉल्व करना है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इसे समझने के बाद आप उसे हल कर पाएंगे। यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्न 3 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ऐसे ही परीक्षाओं में आपके सवाल आएंगे। पहला है 867 और 255 का आपको क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। लेकिन किस तरीके से? यूक्लिड के भाग लेमा से। तो हम करते हैं यहाँ पे, चलिए शुरू करें। 2 पार्ट में बांट देता हूं मैं बोर्ड को। पहले पार्ट में सवाल है, दूसरे पार्ट में हम इसे हल करेंगे। तो पहला वाला जो है ए नंबर, इसको हम हल करना शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों में बड़े टर्म को ढूंढेंगे। बड़ा और छोटा टर्म कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हम देखें कि इन दोनों में 867 बड़ा है 255 से। हम लिख देंगे 867 इज ग्रेटर देन 255। 867 क्या है? 255 से बड़ा है। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि बड़े में छोटे से भाग दिया जाता है ना। तो ये हो गया हमारा भाजक, सॉरी, ये हमारा है भाज्य और ये है भाजक। भाजक वो जिससे हम भाग देते हैं और भाज्य वो जिसमें भाग दिया जाता है। तो अब हम अपने सवाल को यूक्लिडियन एल्गोरिदम से शुरू करते हैं। अब लिखते हैं, अब यूक्लिड भाग लेमा से A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पे हम लिख दें, यहां A इक्वल टू है 867 और B इक्वल टू 255। A यानी कि जिसमें भाग देंगे भाज्य, और B यानी कि जिससे हम भाग देंगे उसको हम कहेंगे भाजक। तो भाजक और भाज्य दोनों को हमने यहाँ मेंशन कर दिया। A की जगह इसे लिख दें 867 इक्वल टू, B की जगह लिख दें 255। 255 Q फॉर कोसेंट यानी भागफल। भाई इसको भाग देने के बाद जो निकलेगा उसे हम भागफल कहते हैं। तो एक काम करें, मैं इस ओर मुड़ जाता हूं। अब जो हमने सॉल्व करना शुरू किया, तो इसे रफली आप साइड में क्या कर सकते हैं, एक रफ वर्क कर लेंगे अपना भी सॉल्व करते हुए। तो इससे इसको हम भाग दे लेंगे। 255 से अगर हम भाग देंगे 867 को, तो कितने बार में भाग हो जाएगा? 2 चौके 8, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 1000 के आसपास हो जाएगा। 3 बार में हम भाग देते हैं इसको। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 6 1 7, 2 0 1, यानी भागफल 3 है। अब जो ये भागफल है उसे हम यहाँ पे Q के जगह पे गुना 3 लिख देंगे और प्लस रिमाइंडर शेष कितना बचा? 102। 102 यहाँ पे लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिए अगला स्टेप क्या करेंगे। अब यहाँ पे जो भाजक हुआ वो भाजक दूसरे स्टेप में यहाँ आ जाएगा 255, ये भाज्य बन जाएगा। ठीक है। और ये जो भाग शेषफल है वो अब हमारा भाजक बन जाएगा। ये वाला आ जाएगा यहाँ पर 102।
हर बार यही होगा, एक प्रोसेस है, एक स्टेप है, इसी को ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। कि भाग बनाना आसान है, इसमें भाग देते जाइए। अब इसी में क्या करते थे, 102 से 255 यहाँ लिखेंगे, भाग देंगे। यानी कि अब ये जो 102 है इससे भाग देंगे इसको, तो दे लेते हैं 102 से भाग दीजिए 255 में, कितने बार में हो जाएगा, 2 बार में 204, 204 1 5 2 51 आ गए। कितने बार में, 2 बार में, यानी भागफल कितना है 2, 2 से गुना कर दिया, शेष कितना बचा 51। अब ये जो 102 है यहाँ आ जाएगा अगले स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप को ही तो हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप 102 यहाँ आएगा और ये जो शेष है, शेष मेरा यहाँ पे आ जाएगा जिससे हम भाग देंगे। भागफल को हम ध्यान नहीं देंगे, गुना जिसके साथ में है। अब 51 से अब हम इसको भाग देंगे, सीधा सीधा लग रहा है, 51 दूना 102 होता है, 2 बार में भाग लग जाएगा, तो गुना 2, लेकिन पूरा पूरा कट जाएगा, शेष बचेगा अब 0, प्लस शेष कितना बचेगा 0। जैसे ही शेष 0 आ गया, आपके क्रिया का समापन हो गया। अब हम लिखेंगे शेष 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, अतः क्रिया समाप्त हुई, क्रिया समाप्त हुई। अब जो यहाँ पे लास्ट में शून्य वाले में अशून्य नंबर कौन है, यानी भाजक कौन है, 51, इसे घेर देंगे, यही मेरा HCF निकलेगा। अतः किसका 867 और 255 का HCF बराबर कितना हो गया 51, और यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर। आपने देखा कितनी सरलता पूर्वक आपने इसे सॉल्व कर लिया। तो कितने स्टेप हो गए, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। 3 स्टेप में भाग फल के विधि के द्वारा आप बनाते थे महत्तम, ये आप एक एल्गोरिदम के माध्यम से बनाए, एक फॉर्मूला जनरेट हुआ यूक्लिड साहब का दिया हुआ a = bq + r, जहां पे a भाज्य है, b आपका भाजक है, q आपका क्वोशंट जिसे हम भागफल कहते हैं, और r आपका शेषफल है। इसके आधार पे आपने इसे सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, सवाल नंबर बी को। तो आइए अब सवाल नंबर बी को देखते हैं। सवाल नंबर बी है 4 3 6 5 और 7 2 4 5 0, यानी 4365 एक नंबर है, दूसरा है 72,450। तो निश्चित तौर पे बड़ा संख्या कौन हुआ, ये हुआ। हम इसे लिख देते हैं यहाँ 7 तो यानी 72,450 बड़ा है किससे, 4,365 से। अतः a = 7,2,450 और b = 4,365 हुआ। यूक्लिड भाग लेमा से, अब यूक्लिड भाग लेमा से क्या हो जाएगा, a = bq + r, जहां पे क्या होगा सर कि r बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से, या बराबर होना चाहिए। ये स्टेप पीछे वाले में छूट गया था, वहां लिखना आवश्यक है। और r का वैल्यू b से हमेशा छोटा होना चाहिए, b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। खैर, इसकी अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगले सवाल में प्रूफ करने वक्त इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम लिखें a का वैल्यू कितना है, 7 2 4 5 0। अब सवाल पूछ सकते हैं कि a ही क्यों इतना होगा, b क्यों नहीं, क्योंकि जो इसमें भाग देना है वो मेरा जो है भाज्य होगा। ठीक है, आप b और a भी मान सकते हैं इसको, बट जो जिसमें भाग देना वो पहले लिखाएगा, यानी कि भाज्य, और भाजक बाद में लिखाएगा।
तो भाजक कितना मेरा 4365। और अब इसे हम रफ वर्क करेंगे साइड में और सॉल्व करेंगे इजिली। डोंट टेक बॉदरेशन, टेंशन नहीं लेना है। इसको भाग दीजिए 4365 से, किसमें देना भाई, 77450 में। ये है, अगर हम 1 2 3 4 कंसीडर करें, 1 2 3 4, तो कितने बार में, एक बार में भाग जाएगा इसमें, है कि नहीं। 4 दूना 8, एक बार में ही जाएगा। चलिए एक बार में, 4 धन 40, चलो ठीक है। तो हम लिख दें 4 3 6 5 0 8 6 14, 11 में से 3 गया 8, 6 4 गया 2, ठीक है। 2, ठीक है। अब है कि ये 0 हम वापस यहाँ ले आते हैं। 4 सत्ते 28 और 7 या 21, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार में इसको हम भाग देते हैं। कितने बार में, 6 बार में। देखते हैं, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 96 और 8 96, 400 104, बचा 10, 16 तिया 48, 10 58, 5 और 6 से मैं दे रहा हूँ, सॉरी 16 पढ़ दिया। 6 से दे रहा हूँ, 6 पंचे 30, 6 36, 39 हो गया, 3 7 18, 2 21 हो गया, 2 6 24, 25 26, 7 में से गया 6, 7 में से गया 1। तो आपने देखा कि 16 बार में भाग लग गया इसमें। तो अब हम इसको कितने बार में डिवाइड किए, 16 बार में, तो यहाँ पे भागफल 16 हो गया। शेष जो बचता है, हम यहाँ पे शेष लिखते हैं प्लस आर। इस वाले को देखें आप, प्लस आर, तो प्लस आर में आया मेरा 1610, यही तो आया। अब ये वाला जो संख्या है मेरा यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब हम लिखें 4365 बराबर, ये जो शेष बचा है इस वाले को भूल जाना है, शेष जो बच गया 1610, इससे अब हमें इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए वापस से इसको बढ़ा दें, 4365, इसको हम अगर 1610 से डिवाइड करें तो कितने बार में भाग लग जाएगा। 16 दूना बजे 16 3 48, 2 बार में। 5 4, 3 में 2 गया 1, 4 में गया 3 गया 1, यानी 1144, 2 बार में भागा देंगे, प्लस शेष बचेगा 1145। अब ये वाला जो है वापस से मेरा 1610 क्या बन गया, भाज्य, और शेष जो है 1145, इससे हमको भाग देना है। कितने बार में होगा, निश्चित तौर पे एक ही बार में, 11 दूना 2200 हो जाता है, तो एक बार में इसको कर देंगे। और अगर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 10 में 5 गया तो 5, 10 में से 4 गया तो 6, 10 में 4 गया 6, अब 5 में से 1 गया 4, 465। अब ये वाला स्टेप यानी कि 1145 मेरा बन जाएगा भाज्य और 465 क्या बन जाएगा, भाजक। कितने बार में, 4 या 12 ज्यादा हो जाता है, निश्चित तौर पे 2 बार में इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 465 से आप डिवाइड करिए 1145 को, तो 2 बार में, 5 दूना 10, 6 दूना 12 13, 4 दूना 8 9, 5 1 2, 215 शेष बचता है मेरा। अब ये वाला फिर से आपका 465 भाज्य बन गया, शेष जो था 215 से भाग देंगे, कितने बार में, 2 बार में देंगे, 2 बार में देंगे तो 230 हो जाएगा, 35 हमारा क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा।
215 अब यहाँ आ गया यानी भाज्य बन गया। 215 के बाद ये 35 जो है इससे अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भाग देंगे। कितने बार में? 3 सत्ती 21, 7 बार में देंगे तो 7 पच्चे 35, 7 21 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में। 6 बार में अगर भाग देते हैं हम इसको तो कितना बार में होगा? 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 18, 20, 21, 210, 5 शेष बचेगा, 5 शेष बच जाएगा। अब ये वाला जो 35 है यहाँ आ गया 35, और ये जो शेष बचा 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में? 7 बार में डिवाइड पूरा हो जाएगा। अब आ गया मेरा 0, 5 सत्ते 35 पूरा पूरा कट गया, शेष आ गया 0। 0 आते ही कार्य समाप्त हो गया, है ना। तो अब हम लिखेंगे ये जो यहाँ पर आया कितना, जो मेरा भाजक आया वही हमारा बन जाता है क्या? वही HCF हो जाता है। शेष 0 0 आ गया अतः क्रिया समाप्त हुई। क्या समाप्त हुई? क्रिया समाप्त हुई। अतः HCF इक्वल टू कितना हुआ? 5 ANS आंसर। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये 2 नंबर दिए गए हैं, यूक्लिडियन मेथड से आपको इसका HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले हम पता करेंगे कि दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। निश्चित तौर पे 72,450 बड़ा है 4,365 से, हमने इसे लिख दिया। अब जो बड़ा है उसे हम A मानते हैं, जो छोटा है उसे B मानते हैं। फॉर्मूला है यूक्लिड का भाग लेमा A इक्वल टू BQ प्लस R। ये कंडीशन लिख देंगे, अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, अगले सवाल में आएगी जरूरत, फिर भी लिख देंगे इसको। अब A के जगह पे वैल्यू रख दिया 72,450, B के जगह रख दिया 4,365। अब इससे इसको भाग देंगे, हमने यहाँ भाग दिया। कितने बार में भाग हुई? 16 बार में, तो 16 लिख दिया। शेष जो बच गया 1610 वो हमने लिख दिया। अब ये जो भाजक था वो अवभाज्य बन गया। ये वाला स्टेप अब कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। और ये जो शेष था वो यहाँ आ गया। दूसरे स्टेप में ये जो यहाँ पर है वो यहाँ आ गया, शेष जो था वो यहाँ आ गया। इससे भाग देंगे, एक बार में खाया, शेष बचा इतना। अगले स्टेप में ये वाला नीचे आएगा और शेष जो है वो यहाँ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला यहाँ आया, शेष 215 यहाँ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 215 यहाँ आया, शेष जो था 35, इसे भाग दिए, 6 बार में दिए, 5 शेष आया। अगले स्टेप में जो 35 था वो यहाँ आ गया और 5 जो शेष था उससे हम भाग दे रहे हैं। और ये भाजक जो है इस बार पूरा पूरा इसको काट दिया, 5 सत्ते 35, शेष आया 0, क्रिया का अंत हो गया। और जो मेरा भाजक लास्ट स्टेप में होता है उसे ही हम HCF कहते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए हैं। आखिरी सवाल हमारे पास में है, ये सवाल आप लोग इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका नंबर आंसर लिख के बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको पसंद आया, सारे सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे आपको। और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप वापस से देखें, समझने का प्रयास करें। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे बना लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, भूल गए हैं तो दबाइए, और अगर कर लिए तो उसके लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और इसे कंटिन्यू रख सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।